नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो उसी कड़ी में आज हम देखते हैं विभिन्न राज्य स्तरीय आयोग एवं उसके निकाय के बारे में। तो आज हम उसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, अर्थात स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो जैसा कि आपको विदित है कि संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अनुच्छेद 324 के तहत केंद्रीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है तथा उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता तथा उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं जितना समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो वैसे ही बात की जा रही है जब 73वां संविधान संशोधन आया और उसी के तहत यहाँ पर अनुच्छेद 243 टा 3 के अंतर्गत 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यही राज्य निर्वाचन आयोग जो है आपका, तो पंचायतों का चुनाव तथा नगर पालिका नगर निगम के भी जो चुनाव होते हैं वही करवाते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में जो विशिष्ट तथ्य हैं, तो पहले याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, वहीं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री NB लोहानी थे तथा वर्तमान अध्यक्ष श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है श्री NB लोहानी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो एक चेंज होते रहते हैं, उनको आपको अपडेट रखना है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। तो 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 43(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 1995 को किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, तो राज्य सरकार बताना है और कब किया गया, तो 13 सितंबर 1995 को किया गया है। और इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो बताना है राज्यपाल द्वारा की जाती है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं उनका नाम आपको वर्तमान के आधार पर याद रखना है। ठीक है, बुक लिखने आने तक NK जैन थे, अर्थात ये नरेंद्र कुमार जैन थे। वर्तमान में इसको अगर जब भी चेंज होंगे तो आपको अपडेट रखना है। वहीं हम बात करें राज्य का महाधिवक्ता, तो अगर हम बात करें महान्यायवादी तो भारत का प्रथम विधि पुरुष होता है, वहीं महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि पुरुष होता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया है, वहीं राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है। तथा यहाँ पे ये कहा गया है केंद्र स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। और महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, हमने पहले बताया, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता, किंतु विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है और विचार विमर्श भी कर सकता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। वहीं महाधिवक्ता जो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है जब तक राज्यपाल चाहे। ठीक है, अतः इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह कभी भी राज्यपाल को त्याग पत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकता है। ठीक है,
ध्यान रखना है। नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, वह अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देगा, वह सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार उसके पास नहीं होता है। तथा यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन है, तो बताना है आपको श्री एम अधिकारी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी। ठीक है, वर्तमान में आपको नए महाधिवक्ता के रूप में आपको अपडेट रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। तो वर्ष 1995-96 के अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा, याद रखना है 95-96। वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य तथा जनजाति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मरावी हैं। इनके नाम चेंज भी हो सकते हैं, इनको आपको अपडेट रखना है। ठीक है, उसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका गठन कब किया गया है, तो 13 मार्च 1993 को गठन किया गया है। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको अपडेट रखना है। ठीक है, बुक लिखने जाने तक श्री राधेलाल बघेल थे, वर्तमान में आपको याद रखना है। ठीक, 12 अक्टूबर 1982 को संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्थापना की गई थी। वहीं 12 सितंबर 1991 को राज्य शासन द्वारा पृथक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया था। तो ये था हमने पढ़ा पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग। तो राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम 1996 के अंतर्गत 23 अक्टूबर 1996 को इस आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है राज्य अल्पसंख्यक आयोग कब गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में आपको याद रखना है। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जो है तो यह अधिनियम 1995 के अंतर्गत आया और राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के अनुरक्षण, नियंत्रण और प्रशासन के लिए इसका गठन 1996 में किया गया है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष आपको याद रखना है, ये चेंज होते रहते हैं। फिर राज्य सूचना आयोग की अगर बात करें तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया है। ठीक है, वर्तमान आयुक्त श्री के.डी. खान हैं। तो ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि अभी एमपीपीएससी ने नया सिलेबस जो बनाया है तो इसी से संबंधित है। वहीं राज्य महिला आयोग की अगर बात करें तो राज्य महिला आयोग का गठन जो हुआ है 23 मार्च 1999 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। तो राज्य महिला आयोग का गठन 1999 में किया गया है, याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम को वर्ष 2010 में पारित करने वाला मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश और कब, 2010 में। फिर इसका उद्देश्य शासन द्वारा नागरिक सेवा प्रदाय प्रक्रिया में सुशासन स्थापित करना है तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 विभागों में 302 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद महालेखाकार की बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्य व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व संगठनों की लेखा परीक्षा के लिए महालेखा कार्यालय वर्ष 1985 में ग्वालियर तथा उप महालेखा कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। आपसे पूछा जाए कि महालेखा कार्यालय कहाँ है तो आपको बताना है ग्वालियर, और उप महालेखा कार्यालय कहाँ है तो बताना है भोपाल। कब स्थापित हुआ है तो 1985 में। और 1 अक्टूबर 2004 से भोपाल स्थित कार्यालय को महालेखा कार्यालय तथा ग्वालियर स्थित कार्यालय को प्रधान लेखाकार कार्यालय कहा जाता है। कुछ नामों में इसके परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की, अगर हम बात करें सीबीआई की,
तो इसका जो गठन है 20 नवंबर 1976 को भोपाल में किया गया है। ठीक है, कब? 20 नवंबर 1976 भोपाल में गठन किया गया है। वहीं राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अगर बात करें तो अनुच्छेद 323 में केंद्र और राज्यों की लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों व सेवा भर्ती से उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत वर्ष 1985 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन कभी पूछे कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत, तो 1985 के तहत कहाँ की गई है, तो जबलपुर में की गई है। और किस सन में की गई है, तो 1985 में की गई है। फिर बात करें मध्य प्रदेश लोकायुक्त की, तो 20 जून 1969 को नरसिंहा राव दीक्षित की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके अंतर्गत 1981 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई है, 1981 में। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश लोकायुक्त से संबंधित अगर कुछ विशिष्ट तथ्य क्वेश्चन पूछे दिए जाए तो आपको याद रखना है कि प्रथम लोकायुक्त है पीवी दीक्षित और प्रथम उप लोकायुक्त हैं श्री आरजे भावे, ये थे। उसके अलावा वर्तमान जो लोकायुक्त श्री नरेश कुमार गुप्ता, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको अपडेट कर लेना है। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग अर्थात सीबीसी की बात करें तो इसका गठन हुआ है 1 मार्च 1964 को। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा उप सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग व जिला स्तर पर भी सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये हमने देखा सतर्कता आयुक्त, इसकी स्थापना 1 मार्च 1964। अब बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इसके गठन के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118(3) के अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। कब किया गया? 27 अक्टूबर 1956 को। और इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा इसका कार्यालय इंदौर में स्थित है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और कार्यालय कहाँ है इसका? इंदौर में स्थित है। ठीक है, विशिष्ट तथ्य के बारे में बात करें इसके, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1958 में प्रथम परीक्षा का आयोजन किया था। ठीक है, 56 में गठन हुआ और पहली बार परीक्षा का आयोजन कब किया? तो 1958 में। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं डीवी रेगे। ठीक है, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री भास्कर चौबे जी थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नरोना एकेडमी की। हम जब बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के बारे में, तो हमारे नरोना जी जो मुख्य सचिव थे उन्हीं के नाम पर RCPV नरोना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी जो है वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। वर्ष 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया तथा वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव RCPV नरोना की स्मृति में इसका नाम RCPV नरोना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी रखा गया है। ठीक है, यहाँ राज्य प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं में चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी के महानिदेशक के पद पर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो 1966 में बताया लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान के रूप में स्थापना भोपाल में की गई थी। 75 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया और 2001 में इसका नाम हो गया RCPV नरोना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की, तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है।
तथा 21 सितंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष योजना मंत्री तथा राज्य शासन के सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग में 6 सदस्य, 15 सलाहकार, 12 सहायक सलाहकार तथा 12 उप सलाहकार होते हैं। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग की तरह काम कर रहा है। ठीक, राज्य वित्त आयोग की बात करें तो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243 झा 1 के अंतर्गत, अर्थात बात करें 243 आई की बात कर रहे हैं, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल याद रखना है, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक, अब मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री सवाई सिंह थे। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हिम्मत कोठारी हैं। वर्तमान वाली चीज़ें आपको चेंज करते रहना है, जैसे भी चेंज होंगे वैसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जिला योजना समिति मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 या घ के अंतर्गत विभिन्न जिलों में जिला योजना समिति की या उसके गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे या घा मतलब बोल रहा है तो 243 ZD की बात कर रहा है। और इन समितियों में पंचायती राज संस्थाओं तथा जिले की नगरीय निकाय के 80% सदस्य सम्मिलित किए गए हैं। और जिला योजना समितियों को और अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, तो कब गठन किया गया है? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्राधिकरण संस्थान की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में निवासित प्रतिभाशाली युवा संवर्ग तथा ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं में कार्यरत जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 14 दिसंबर 1980 को होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई। अर्थात कब की गई है? तो 14 दिसंबर 1980 को होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। सन याद रखना है और जगह याद रखना है। ठीक, उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको याद रखना है। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके आंसर आपको बताना है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत किया गया? मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई? ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर लगभग 14 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।